गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा शिक्षण पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने कल इसके उदाहरण किए थे, उसमें कुछ उदाहरण बचे जो आज करेंगे और प्रश्नावली को भी आज ही शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 10, ये अंतिम उदाहरण है। यदि बिंदु ए 6,1, बिंदु बी 8,2, बिंदु सी 9,4 और बिंदु डी पी 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया बच्चों? हमें समांतर चतुर्भुज के ये बिंदु दे रखे हैं, मतलब निर्देशांक दे रखे हैं, हमें यहाँ से पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले समझो बच्चों, समांतर चतुर्भुज की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है और विकिरण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इस कंडीशन के आधार पर हम यहाँ से क्या निकालेंगे? पी का मान निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजित करते तो यहां से क्या आएगा? यहां से देखो, ये वाला विकिरण इस वाले विकिरण को क्या करेगा? लंब समद्विभाजित करेगा। लंब समद्विभाजित का मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटेंगे। कहां काटेंगे? 90 डिग्री के कोण पे। 90 डिग्री के कोण पे काटेंगे तभी इन्हें क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहां से क्या निकालेंगे? विकिरण AC के मध्य की दूरी निकालेंगे। ये दूरी बराबर होती है किसके? BD के मध्य बिंदु विकिरण, या ऐसे लिखेंगे, यहाँ विकिरण नहीं लिखा मैंने तो आपको याद रहेगा, ऐसे समझ याद नहीं रहेगा। विकिरण AC के मध्य की दूरी बराबर क्या होगी? विकिरण किसकी? BD के मध्य की दूरी। ठीक है, अब मध्य की जो दूरी है, मध्य बिंदु का आप सूत्र जानते हो, मध्य बिंदु वाला है। तो मध्य बिंदु का क्या होता है? यहां से क्या लिखें? मध्य बिंदु की दूरी निकालते हैं। मध्य बिंदु की दूरी निकालते तो कौन सा सूत्र लगाते हैं? अक्स वाई कौन सा लगाते हैं? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये वाला सूत्र लगाते हैं। तो यहां से हम आसानी से निकालेंगे। तो यहां से क्या निकालेंगे? AC के मध्य बिंदु की दूरी निकालेंगे। तो यहां से देख लो क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? x1। तो आप एक बार इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इस वाले को मान लो x1, इस वाले को मान लो y1, इसको x2, इसको y2। AC की निकालना है ना, तो x1 प्लस x2 क्या आएगा? 6 प्लस 9 बटे 2। उधर उसके बाद में क्या है? y1 प्लस y2 1 प्लस 4 बटे 2। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या आएगा? CD वाले BD में इसमें आएगा x1 प्लस x2 p प्लस 8 बटे 2। उसके बाद में क्या है? y1 प्लस y2 3 प्लस 2 बटे 2। ठीक है,
तो यहां से क्या निकल के आया हमारे पास, तो देखो यहां से क्या होगा बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 6 9 कितना हो गया 15/2, यहां से 5 1 4 कितना हो गया 5, यहां से ये वाला क्या आएगा p + 8 ही रहेगा, ये वाला कितना होगा 5/2। अब यहां से आपको क्या करना है, x वाला मान है, ये आपको पता है पहले वाला x वाला होता है, ये y वाला होता है, और ये x वाला होता है, ये y वाला। x वाले मान को x वाले मान के बराबर लिख दो, यहां से क्या आ जाएगा p का मान आ जाएगा, क्या लिखेंगे अतः 15/2, x का मान ले लिया यहां से, इसमें भी x का मान लेंगे, कितना होगा p + 8/2, ये कितने हैं 8, तो 2 से तो 2 कैंसिल होगा, नीचे वाला से कर सकता, n से कर सकता है, हर से कर सकता है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास 15 = p + 8, इस 8 को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा p = 15 - 8, तो यहां से आएगा p = 7, और हमें p का ही मान निकालना था, तो हमें p का मान निकाल दिया, तो ये हमारे उत्तर है। देखो बिल्कुल आसान है, आपको सबसे पहले आप जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण है एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब संधिभाजित करते हैं। तो हमने विकिरण AC के मध्य की दूरी बराबर कर दी BD की, यहाँ से हमने मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दिया है, और यहाँ से हमने आसानी से मध्य बिंदु के सूत्र से हमने p का मान निकाल दिया है। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो सबसे पहले इसी रेखाखंड पे हम दर्शा लेंगे, तो रेखाखंड हमने लिया ए बी, उसके निर्देशांक ले लेते हैं -1 7 और ले लेते हैं 4 -3, ठीक है। अब मान लिया कोई बिंदु इसके मध्य में है कोई P, इन दोनों को क्या करता है 2:3 में विभाजित करता है। अब क्या करेंगे, हम मानेंगे कि ये P है, इसके निर्देशांक मान लिया x और y है, क्या है x और y है, जो इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं 2:3 में विभाजित करते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे माना उस बिंदु के निर्देशांक x y है जो -1 7 और 4 -3 को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है, करता है आसानी से। अब इसको क्या करेंगे हम, बाह्य विभाजन का हमारे पास सूत्र हट गया, हम इससे अंत विभाजन से यहां से x और y का मान निकालेंगे तो बिंदु आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अंत विभाजन, तो क्या होता है अंत विभाजन, x y m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, दूसरा क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, इस वाले को मान लेंगे x1 y1, इस वाले को मान लेंगे x2 y2, ठीक है, ये वाला m1 ये वाला m2। चलो तो करते हैं, यहां से क्या आएगा एक्स वाई, यहां से देखो m1 का मान कितना हमारे पास 2 और x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है -1, फिर भी क्या आएगा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है। m1 का मान कितना हमारे पास 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना 3 और y1 का मान कितना 7 बटे में कितना आएगा, इस -3 को कोष्टक में ले लो, ठीक है, 2 प्लस 3।
तो यहां से क्या आएगा हमारे पास एक्स वाई, 4 दूनी 8, ये प्लस का है ये माइनस का, तो किसका आएगा माइनस के 3, 3 को 1 से गुणा करें माइनस के आएंगे तो माइनस प्लस प्लस मानते हैं माइनस बटे 5। इधर से आएगा 3 दूनी 6, किसका आएगा माइनस का, प्लस 7 ये 21 बटे में कितना आएगा 5। तो यहां से निकालो तो यहां क्या आएगा, देखो 8 में से 3 गए कितने बच गए 5 बटे 5, माइनस के से प्लस के 21 तो कितने बचेंगे 15 बटे 5। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास वो बिंदु, 5 में 5 का भाग लगा 1 बच गया और 5 दिए 15, तो वो बिंदु क्या हमारा 1 3, क्या रहेगा 1 3। तो ये ऐसे करना हमें, तो आप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4 माइनस 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये ऐसा कैसा, मैंने आपको पीछे उदाहरण करवाया था, तो आपको ये क्या कह रहा है कि इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले जो बिंदु है रेखाखंड है वो इसको क्या करे समत्रिभाजित में विभाजित करता है। जैसे कोई हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उसके माध्यम से आप समझोगे। ये वाला ए बिंदु है, ये वाला बी बिंदु है, हमने इसके निर्देशांक लिए हैं 4 -1, दूसरा कौन सा है -2 और -3, ठीक है। इन बिंदुओं के जो अन्य दो बिंदु हैं मतलब जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है। मान ले कोई बिंदु यहाँ, मान लेते 3 भागों में बांटना है इसको, 1 2, देखो 1 2 3 भागों में बैठ गया, इसको मान लेते P, इस वाले को Q मान लेते, ठीक है। तो इस रेखाखंड को हमने 3 भागों में बांट दिया। अब ये जो बिंदु आए हमारे 2 बिंदु मध्य में, इनके हमें क्या निकाल के देना, निर्देशांक निकाल के देना। तो आप इस वाले को तो मान लो एक्स वाई, ठीक है, और इसको मान लो x1, इसको मान लो तुम x1, सॉरी क्या लिख रहा हूं x1 y1, ठीक है। अब इसके हम क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार इस बिंदु को याद रखना है, इस वाले को भूल जाएंगे। तो यहां से देखो ये तो वाला तो 1 है, तो ये 3 भाग है ना, ये वाले 1 2 3 भाग हो गया। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक है, इस वाले को भूल जाएंगे। तो यहां से देखो 1 और इधर से कितने 1 2 भाग होते, 1:2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु 4 -1 और -2 -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है, ठीक है। यहां से क्या लिखेंगे, अब हम वही अंतर्विभाजन का सूत्र लगाएंगे, ऐसा आसानी से मान निकालेंगे। उस अंतर्विभाजन का सूत्र लिखेंगे, अंतर्विभाजन क्या होता है तो एक्स वाई m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। यहां से क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखो इस क्वेश्चन को हम 2 भागों में बांटेंगे, कितने भागों में 2 भागों में। तो यहां से देखो एक बार के लिए हम इस Q बिंदु को भूलते हैं, तो यहां से रेखाखंड क्या बन के आता है ए बी, और यह बिंदु कौन सा है P। ए बी के निर्देशांक क्या है 4 -1 और इधर कितना है -2 -3, इस वाले क्या है एक्स वाई। देखो ये वाला भाग तो कितना है 1 है, और ये कितने भाग है 1 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब कितने अनुपात में बटा है 1:2 में बट गया। अब आसानी से हम निकालेंगे, इधर वाले का आप निकालोगे तो ये ए भी रहेगा, ठीक है। यहां से क्या आएगा 4 -1 और ये आएगा -2 -3। तो यहां से आपकी बार बिंदु कौन निकालना, क्यों निकालना है,
इसके निर्देशांक x1 y1 है। तो अब की बात देखो, इधर से कितने भाग आ रहे हैं, 1 और 2, तो ये तो आ जाएगा 2, और इधर वाला कितना बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2:1। अब निकालो आसानी से, यहां से क्या आएगा, ठीक है, लगाओ, ये होगा x1 y1, ये वाला हो जाएगा x2 y2। तो यहां से क्या आएगा, m1 का मान कितना हमारे पास 1, और x2 का मान कितना -2, प्लस m2 का मान कितना है 2, और x1 का मान कितना है 4, बटे में क्या आएगा 1 + 2। इधर से क्या आएगा y m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है -3, प्लस m2 का मान 2, और y1 का मान कितना है -1, ठीक है, बटे में क्या आएगा 1 + 3। तो यहां से क्या आएगा हमारा, 1 को -2 से गुणा करेंगे -2, और 2 दूनी 4 दूनी 8, बटे कितना आएगा 3, ठीक है। यहां से दूसरा क्या आएगा, 1 को 3 से करेंगे -3 से -3, ये आएगा 2 को -1 से गुणा करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के 2, ये कितना आएगा 2 है, तो कितना 1 + 2 कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, -2 + 8 है, तो कितने बचेंगे 6/3, -3 है और -2 है, तो -5/3। तो यहां से आप निर्देशांक निकालोगे, तो यहां से आएगा 6 में 3 का भाग लेंगे तो 2 बढ़ गया, और ये कितना आएगा -5/3। तो पहला निर्देशांक क्या आएगा, इस वाले का बिंदु P का, तो आएगा कितना 2 और -5/3, ठीक है। अब इस वाले का निकालेंगे, तो यहां से क्या आएगा, वही काम करना है हमें। m1 का मान यहां देखो कितना होगा 2, x2 का मान -2, प्लस m1 का मान 1, m2 का मान 1, और x1 का मान कितना आएगा 4, बटे में क्या आएगा 2 + 1। यहां से m1 का मान कितना है 2, और y2 का मान कितना 3, प्लस m2 का मान कितना 1, और y1 का मान कितना है -1, कितना आएगा यहां से 1 गुणा -1, और बटे में कितना आएगा 2 + 1। तो यहां से क्या जाएगा हमारा 2 को -2 से -4, और प्लस के कितना आ जाएंगे 4, बटे में कितना आएगा 3। यहां से 3 दूनी 6, माइनस के ये प्लस का ये माइनस का, ये भी किसका आएगा -1, क्योंकि 1 को 1 से गुणा 1 आएगा, और बटे में कितना आएगा 3। यहां से क्या आएगा 4 -4 है, प्लस के 4 है, तो कितना होगा 0/3, -6 -1 -7/3। तो यहां से आएंगे हमारे निर्देशांक 0 -7/3। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे हल करना, आपको अलग अलग लिख लेना, इस वाले को अलग, इस वाले को अलग, आसानी से आप अलग दोनों तरफ करके और उत्तर निकाल देंगे। तो आप सभी बच्चों को ऐसे समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात हमें बताना है। तो देखो ए बी, इसके निर्देशांक है -3 -10, ये वाला 6 -8। माने तो कोई बिंदु यहाँ P है, उसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं -1 6। ये वाला जो बिंदु है, इनको किस अनुपात में विभाजित करता है वो बताना। तो मानेंगे इसको एक m अनुपात m2 को विभाजित करता है, हमने मान लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु -1 6 बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब किसी भी एक बिंदु से
हम आसानी से यहाँ से m1 m2 का या तो ये वाला x1 है, ये y है, आप या तो x वाले से निकालो या y वाले से निकालो, दोनों से अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ से अंतः विभाजन, ठीक है, यह कहता एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, या क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसका अनुपात आप किसी भी a का मान दे दो, x का मान यहां से हम लेके चलेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 यहां रख रहे हैं, और यहां से हम इसका निकालेंगे x वाली का, तो यहां से m1 का मान तो m1 ही है, x2 का मान कितना हमारे पास ये वाला x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 गुना x1 का मान कितना -3 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, इसके नीचे एक लगा दो, ये वाला इसके पास आएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास आएगा तो क्या आएगा माइनस के 1 m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा 6 m1 प्लस प्लस क्या होगा प्लस माइनस के 3 m2। तो यहां से क्या आएगा, इसको अंदर गुणा कर दो, माइनस को तो ये जाएगा माइनस के m1 माइनस के m2 बराबर 6 m1 माइनस के 3 m2। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इस m2 को तो इस m2 के पास ले जाओ और इस m1 को इस m1 के पास ले आओ, तो क्या होगा माइनस के m2 प्लस 3 m2 बराबर क्या होगा 6 m1 प्लस m1। तो यहां से कितना बचेगा 2 m2 बराबर 7 m1। इस m2 को इस m1 के नीचे ले जाओ, इस 7 को दे ले आओ, तो क्या होगा m1 बटे m2, ये कितना आएगा 2/7। तो क्या आएगा हमारे पास, क्या है अनुपात m1 अनुपात m2 कितना आया है 2:7, क्या आया है 2:7। तो ये निकालना था हमें। अब आप अगर आप इस बिंदु से लेके चले y वाले से तो भी हमारा अनुपात कितना आएगा 2:7 ही आएगा। तो आप किसी से भी बिंदु से निकालो अनुपात समान आएगा, तो ये हमारा अनुपात हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1-5 और बिंदु B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था जब भी कोई बिंदु x अक्ष से विभाजित होता है तो वहां पे y का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हमें ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ x अक्ष वाले, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ये बिंदु ज्ञात करना है। तो देखो हमने कोई रेखाखंड यहां से ले लिया ए बी, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से जो इसके निर्देशांक दे रखे हमें कितने 1-5, दूसरा क्या -4 और 5। मान ले तो वो बिंदु क्या है हमारा P है, क्या है P है, जो इन रेखाखंडों को क्या x अक्ष में विभाजित करता है इन बिंदुओं को। तो x का मान तो x रहेगा, y का मान क्या हो जाएगा 0। अब ये बिंदु हमें निकाल के देना है जो इनको किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात बताना है। वो अनुपात बता m1 m2, ये बताना। पहले तो हमें ये क्या निकालना है, अनुपात तो कब निकाल सकते हैं जब हमें इस बिंदु का पता चल जाएगा। यहां से निकाल लेंगे m1, तो यहां से हम किसका अनुपात का मान निकालेंगे और यहीं से हम किसका निकालेंगे बिंदु का मान निकालेंगे। अनुपात का मान निकालेंगे तो भी हम यहां से निकाल सकते हैं और बिंदु का मान निकालेंगे तो भी हम यहीं से निकाल सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। तो देखो कैसे, ठीक है। अगर आप बिंदु का मान निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट आ जाएगा, आप मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो, आराम से आ जाएगा। और अनुपात का मान निकालना चाहते हो तो यहां से किसका हम जी y वाले से लेके चलेंगे, यहां से हमारे पास अनुपात का मान आ जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, माना बिंदु A और B को विभाजित करने वाला, मैंने निर्देशांक नहीं निकाला, डायरेक्ट लिया, करने वाला बिंदु P है, ठीक है। यहां से लिखेंगे अंतर विभाजन, अंतर विभाजन
ठीक है, क्या होता है एक्स वाई, ठीक है, या क्या होता है, थोड़ा बड़ा लेते हैं, आएगा नहीं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, यहां से क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1, क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। यहां से क्या आएगा x0, क्या आएगा x0, ये तो है मध्य, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से निकाल लो तो क्या आएगा m1 तो m1 ही है, x2 का मान कितना है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, कितना है माइनस के 4, ठीक है, प्लस m2 तो ऐसा कैसा है, x1 का मान कितना 1 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आएगा दूसरा m1 ही है, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 और y1 का मान कितना है माइनस के 5 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। अब यहां से देखो y का मान यहाँ 0 हो रहा है, इस 0 के मान से y के मान से हम क्या निकालेंगे, अनुपात का मान निकालेंगे, तो यहां से क्या आएगा 0 बराबर, इस ये वाला लेंगे, ये तो x का ये y का है, तो यहां से क्या आएगा 5m1 माइनस, देखो प्लस माइनस है माइनस 5m2 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, इसके नीचे एक लगाएंगे, इसके पास जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं इधर कर देता हूं, आपको तीर के निशान को देख लेना है, तो यहां से क्या आएगा m1 माइनस 5m1 5m2 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि ये तो इस 0 के पास जाएगा 0 हो जाएगा, यहां से देखो इसको उधर भेज दो, तो 5m1 बराबर 5m2, यहां से निकालेंगे m1 प्लस m2 बराबर क्या आएगा 5/5, तो काटेंगे कितना आएगा 1/1, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया हमारे पास 1:1, 1:1 आ गया है, ये अनुपात हम आ गया। अब मध्य बिंदु से क्या निकाल देंगे, इसके निर्देशांक निकाल देंगे, तो ये भी हमारे आसानी से आ जाएगा। तो आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अनुपात निकालने तो अब जब भी आपको बच्चों को 0 दे रखा ना, ऐसे जब अक्ष पे दे रहा तो अक्ष का मान तो अक्ष रहेगा, y का मान 0 होगा, इस 0 से हम क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे, इस अक्ष से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ से अक्ष रहेगा, यहाँ अक्ष रहेगा तो हम इसको ले जाएंगे तो अक्ष आएगा गुणे में, और गुणा में जो अक्ष आएगा तो फिर मान निकाल पाएंगे, इसलिए हम क्या लेकर चलेंगे 0, इसी हमारा अनुपात का मान आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो चलो फिर आगे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसने ये भी पूछा है कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, xy x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2, तो यहां से निकालेंगे, हमें तो अक्ष का मान निकालना, बिंदु अपना आप आ जाएगा, अक्ष बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, x1 का मान कितना हमारे पास 1 प्लस x2 का मान कितना है माइनस के 3, 4 है ना, बटे में क्या आएगा 2, ये तो हो गया 1 प्लस माइनस क्या माइनस 4/2, तो क्या आएगा माइनस के 3/2, तो हमारे पास जो अक्ष का मान आ गया वो माइनस 3/2, तो यहां से अक्ष के स्थान पर रखें तो माइनस 3/2, ये भी आ गया क्या हमारे पास, तो क्या लिखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हमारे पास जी क्या आएगा माइनस 3/2 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा स्टेशन की तरफ से धन्यवाद।